ओडिशा राज्य के पुरी वह पवित्र नगरी है जहां समुद्र की लहरें और भगवान जगन्नाथ की भक्ति का संगम होता है। यह वह भूमि है जहां हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और एकता का प्रतीक है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दर्शन और रथ की रस्सी खींचने से हजारों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। इस साल रथ यात्रा की तैयारियां अपने चरम पर थीं। पुरी की सड़कें रंग बिरंगे झंडों, फूलों की मालाओं और दीपों से सजी थीं। नीम की लकड़ी से बने 3 विशाल रथ, जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का देवदलन अपनी भव्यता में सभी का मन मोह रहे थे। नंदी घोष 45 फीट ऊंचा था, जिसमें 16 विशाल पहिए थे, जिन्हें रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया गया था। तालध्वज और देवदलन भी अपनी शोभा में किसी से कम नहीं थे। मंदिर के पुजारी, गजपति राजा और हजारों स्वयंसेवक इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाने में जुटे थे। पुरी का माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर था। समुद्र तट पर लहरों की आवाज के बीच भक्तों के जयकारे गूंज रहे थे। जय जगन्नाथ, हरि बोल की ध्वनि हर ओर फैल रही थी। लाखों भक्त पुरी पहुंच चुके थे, कोई पैदल, कोई ट्रेन से, तो कोई दूर दराज के गांवों से साइकिल पर। हर भक्त के मन में एक ही इच्छा थी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनके रथ को खींचने का सौभाग्य। इसी पवित्र भूमि के एक कोने, समुद्र तट के पास एक छोटी सी कुटिया में स्वामी नीलकंठ तपस्या में लीन थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर बंधी जटाएं और साधारण भगवा वस्त्र उनकी सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक थे। स्वामी नीलकंठ पिछले 20 वर्षों से पुरी में रह रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए थे। कुछ लोग कहते थे कि वह हिमालय के किसी गुप्त आश्रम से आए हैं, तो कुछ का मानना था कि वह एक सिद्ध योगी हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वयं पुरी बुलाया था। स्वामी नीलकंठ दिन रात समुद्र की लहरों को निहारते और भगवान जगन्नाथ का ध्यान करते। उनकी कुटिया में एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे वह रोज पूजते थे। लोग उन्हें दूर से देखकर सिर झुकाते, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत कम ही लोग कर पाते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो भक्तों को उनके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देती थी। कहते थे कि स्वामी नीलकंठ के पास कोई दिव्य शक्ति थी, लेकिन वह स्वयं कभी इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। 27 जून 2025 को रथ यात्रा का पहला दिन था। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुरी की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें थीं। गजपति राजा ने पारंपरिक छेरा पहरा अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने सोने की झाड़ू से रथों के मार्ग की प्रतीकात्मक सफाई की। वैदिक मंत्रों की गूंज और ढोल नगाड़ों की आवाज ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। रथ यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले बलभद्र का रथ तालध्वज, फिर सुभद्रा का रथ देवदलन और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष। भक्तों ने जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ रथों की रस्सियां खींचना शुरू किया। रथों के पहिए धीरे धीरे घूमने लगे और पूरा वातावरण भक्ति की लहरों में डूब गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी एक ही धुन में रस्सी खींच रहे थे। स्वामी नीलकंठ उस दिन भीड़ में शामिल नहीं थे। वह अपनी कुटिया में ध्यान मग्न थे। उनके कुछ शिष्य जो उनकी सेवा में रहते थे, रथ यात्रा में शामिल होने गए थे। इनमें से एक था विशाल, एक 25 वर्षीय युवक जो दिल्ली से पुरी आया था। विशाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन आध्यात्मिक खोज में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वामी नीलकंठ का शिष्य बन गया। वह उत्साह से भरा हुआ था और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित था। रथ यात्रा से एक दिन पहले विशाल ने स्वामी से पूछा था, स्वामी जी, आप हर साल रथ यात्रा में क्यों नहीं जाते? यह तो भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या आपको उनके दर्शन की इच्छा नहीं होती? स्वामी नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, भगवान जगन्नाथ मेरे हृदय में विराजमान हैं। मुझे उनके दर्शन के लिए मंदिर या रथ की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि वे स्वयं बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। विशाल को यह बात समझ नहीं आई।
वह सोचता था कि इतने बड़े उत्सव में शामिल न होना अजीब है। फिर भी उसने गुरु की बात मान ली और रथ यात्रा में शामिल होने चला गया। वह रथ की रस्सी खींचने और भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित था। रथ यात्रा के दूसरे दिन एक अनोखी और अविश्वसनीय घटना घटी। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, जो हमेशा सुचारू रूप से चलता था, अचानक बीच रास्ते में रुक गया। लाखों भक्तों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। यह कोई नई बात नहीं थी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ कभी कभी उनकी इच्छा के बिना नहीं चलता, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर थी। पुजारी और आयोजक परेशान हो गए। उन्होंने मंत्रोच्चारण तेज किया, विशेष पूजा अर्चना की, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। भीड़ में अफवाहें फैलने लगीं। एक बुजुर्ग भक्त ने कहा, शायद भगवान किसी विशेष भक्त को बुला रहे हैं। एक युवा ने हाथ जोड़ा और कहा, हो सकता है कोई चमत्कार होने वाला हो। लोग इधर उधर देखने लगे, मानो कोई संकेत मिलेगा। तभी विशाल, जो रथ के पास खड़ा था, उसने अपने गुरु स्वामी नीलकंठ की याद आई। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि भगवान मेरे गुरु को बुला रहे हों? क्या उनकी बात का यही मतलब था? विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भीड़ को चीरता हुआ, दौड़ता हुआ समुद्र तट की ओर आ गया। कुटिया में पहुंचकर उसने स्वामी नीलकंठ को सारी बात बताई। उसकी सांसें फूल रही थीं। स्वामी जी, रथ रुक गया है। कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है भगवान आपको बुला रहे हैं। स्वामी नीलकंठ ने शांत स्वर में कहा, विशाल, यदि भगवान बुला रहे हैं तो मुझे जाना होगा। वह अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर धीरे धीरे रथ यात्रा की ओर चल पड़े। उनकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी और दुनिया में हो। विशाल उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में उत्साह और भय का मिश्रण था। जब स्वामी नीलकंठ रथ के पास पहुंचे तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। उनकी आध्यात्मिक आभा ऐसी थी कि लोग स्वतः ही उनके लिए रास्ता बनाने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। भक्तों को लगा जैसे कोई शक्ति उनके सामने खड़ी हो। कुछ लोग उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन स्वामी ने हल्के से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। स्वामी नीलकंठ ने रथ की ओर देखा। नंदी घोष की भव्यता के सामने वह एक साधारण साधु की तरह खड़े थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह भगवान जगन्नाथ का ध्यान करने लगे। भीड़ की सांसें थम गईं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। स्वामी नीलकंठ का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और फिर धीरे धीरे वह हवा में तैरने लगे। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि भीड़ में चीखें और आश्चर्य के स्वर गूंजने लगे। कुछ लोग अपने घुटनों पर बैठ गए तो कुछ ने अपने फोन निकालकर इस दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी की नजरें स्वामी पर टिकी थीं। स्वामी नीलकंठ ने हवा में तैरते हुए रथ की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उनके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली जो रथ के पहियों तक पहुंची। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। तभी रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भक्तों को अब रस्सी खींचने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। जय जगन्नाथ के जयकारे और तेज हो गए। रथ के चलने के बाद स्वामी नीलकंठ धीरे धीरे जमीन पर उतरे। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। भीड़ उनके पास दौड़ी, लेकिन उनके शिष्यों ने लोगों को रोका। स्वामी ने शांत भाव से रथ के पीछे चलना शुरू किया। रथ अब सुचारू रूप से गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। विशाल, जो अपने गुरु के इस चमत्कार से स्तब्ध था, उनके पास पहुंचा। उसका गला रुंध गया था। स्वामी जी, ये कैसे संभव हुआ? आपने ऐसा क्या किया? उसने कांपते स्वर में पूछा। स्वामी नीलकंठ ने उसकी ओर देखा और कहा, विशाल, ये मेरा चमत्कार नहीं, ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है। मैंने केवल उनके प्रति अपनी भक्ति अर्पित की। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को पुकारता है तो प्रभु स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। लेकिन यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचा तो वहां एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। मंदिर के मुख्य द्वार पर
एक प्राचीन वृक्ष जो वर्षों से सूखा पड़ा था अचानक हरा भरा हो गया। शाखाओं पर नए पत्ते और फूल उगाए। पुजारी और भक्त यह देखकर हैरान रह गए। यह वृक्ष, जिसे लोग कल्प वृक्ष कहते थे, के बारे में कहा जाता था कि यह भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा का प्रतीक है। पुजारी ने स्वामी नीलकंठ की ओर देखा और कहा, स्वामी, यह आपकी भक्ति का फल है। इस वृक्ष ने सैकड़ों वर्षों बाद फिर से जीवन पाया है। स्वामी ने केवल सिर झुकाया और कहा, यह सब भगवान की इच्छा है। इस घटना के बाद स्वामी नीलकंठ की ख्याति पूरे पुरी में फैल गई। लोग उन्हें उड़न साधु कहने लगे। सोशल मीडिया पर उनके चमत्कार का वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी संत मानने लगे तो कुछ ने इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार बताया। लेकिन स्वामी नीलकंठ ने कभी इस प्रसिद्धि को स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा कहते, मैं केवल एक साधारण भक्त हूं, सच्चा चमत्कार तो भगवान की भक्ति में है। रथ यात्रा के 9 दिनों तक स्वामी नीलकंठ गुंडिचा मंदिर के पास ही रहे। वहां उन्होंने भक्तों को भगवान जगन्नाथ की महिमा और भक्ति का महत्व बताया। उनकी बातों में इतनी गहराई थी कि लोग घंटों उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनते। एक युवा लड़की जो अपनी बीमार मां के लिए प्रार्थना करने आई थी ने स्वामी से पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान मेरी मां को ठीक कर सकते हैं? स्वामी ने कहा, बेटी, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखना होगा। अपनी मां के लिए प्रार्थना करो और भगवान पर भरोसा रखो। उस लड़की ने वैसा ही किया और कुछ दिनों बाद उसकी मां की तबीयत में सुधार होने लगा। यह खबर भी फैल गई और स्वामी की भक्ति की चर्चा और बढ़ गई। रथ यात्रा के 10वें दिन यात्रा का समय था। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर वापस मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उस दिन आकाश में घने बादल छाए थे और तेज बारिश की संभावना थी। भक्त चिंतित थे कि बारिश रथ यात्रा में बाधा डाल सकती है। आयोजकों ने भी मौसम की चेतावनी को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की थीं। स्वामी नीलकंठ गुंडिचा मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे खड़े थे। जब विशाल ने उनसे बारिश की चिंता जताई तो स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, डरो मत। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे ही बहुड़ा यात्रा शुरू हुई, स्वामी ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की। अचानक बादल छंटने लगे और सूरज की किरणें रथों पर पड़ने लगीं। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि भक्तों की आंखें नम हो गईं। रथ सुचारू रूप से मुख्य मंदिर की ओर बढ़ने लगे। भक्तों ने फिर से जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। रथ यात्रा के समापन के बाद स्वामी नीलकंठ अपनी कुटिया में लौट आए, लेकिन उनकी कहानी पूरी और पूरे विश्व में फैल गई। लोग उनकी भक्ति और चमत्कारों की चर्चा करने लगे। स्वामी नीलकंठ की कहानी ने न केवल पुरी के भक्तों को बल्कि विश्व भर के लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और एकता का प्रतीक है। स्वामी नीलकंठ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा चमत्कार वह नहीं जो आंखों से दिखता है, बल्कि वह जो हृदय को बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।